बहुत हो जाएगा। 15 मिलियन मतलब 1.5 करोड़ साल पहले, 15 मिलियन साल पहले एक बहुत ही बड़ा तारा था। क्या था? तारा था। और उसका जो डेंसिटी था वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी थी। अब आप लोग को फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में ब्लैक होल के बारे में बताए थे, आपको बताए थे कि ब्लैक होल के एक चम्मच मिट्टी का भार 10 हाथियों के बराबर होता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? एक चम्मच का भार कितने हाथियों के बराबर होता है? 10 हाथियों के वेट के बराबर होता है। समझ में आया? अब आप एक बात बताइए, अगर हम ब्लैक होल में से एक पहाड़ को बना दें, ब्लैक होल का एक चम्मच मिट्टी का भार कितना था? 10 हाथी के बराबर। यानी इतनी मिट्टी लेंगे ना तो 10 एलिफेंट के बराबर होगा। एलिफेंट 10 एलिफेंट के बराबर होगा। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर हम ब्लैक होल की कोई मिट्टी एक कटोरा ले लेते हैं इतना, तो इससे जरा और खतरनाक हो जाएगा। अगर इससे हम एक घर बराबर ले लेते हैं मिट्टी तो और खतरनाक होगा। सोचिए, इससे हम पहाड़ बराबर अगर इसका मिट्टी ले लेते हैं तो कितना भयानक होगा, और भी ज्यादा चीजें हो जाएंगी। ये ब्लैक होल कितना भयानक डेंसिटी होती है इसकी, घनत्व तो बहुत ही ज्यादा होता है। हम आपको बता भी दिए हैं कि घनत्व उसी का ज्यादा होता है जिसका ब्लैक होल बहुत बड़ा होता है। अब कल्पना की इतना बड़ा तारा सिकुड़ के ब्लैक होल में जाता है, लास्ट में बड़े तारे ब्लैक होल बन जाते हैं, एकदम लास्ट में जाके ब्लैक होल बनते हैं। तो ब्लैक होल जो चीज है वो दिखने में भले छोटी होती है लेकिन उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। ये ब्लैक होल जितना बड़ा होगा उतना घातक हो सकता है। अगर ब्लैक होल का ये इतना छोटे ब्लैक होल का जो द्रव्यमान है वो 10 हाथियों के बराबर है, आपके ऊपर अगर छोटा सा ब्लैक होल ऐसे गिर गया तो आप कहाँ जाएंगे आपको पता ही नहीं, चीर के निकल जाएगा आपको वहां पर। इतना हैवी होता है ब्लैक होल। तो क्योंकि इसका घनत्व तो क्या था, बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा डेंसिटी है कि इससे प्रकाश भी टकरा के वापस नहीं जा सकता है ब्लैक होल से। तो इस ब्लैक होल जैसा एक अगर कल्पना कीजिए, एक ग्रह है, कैसा है? ग्रह है, पृथ्वी बराबर कोई ग्रह है जो ब्लैक होल का बना हुआ है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उसमें कितना ज्यादा डेंसिटी होगा। उस ग्रह से आप पृथ्वी जैसे 100 ग्रह को बना सकते हैं तोड़ तोड़ के, क्योंकि वो क्या है, उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है। डेंसिटी क्या रहता है? ज्यादा रहता है। जैसे एल्यूमिनियम देखें, एल्यूमिनियम की डेंसिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो इतना छोटा एक एल्यूमिनियम का गोला लेता है इंसान, एल्युमिनियम का एक छोटा सा गोला लेता है और इसको मशीन में पीट के क्या करता है, एक चादर बना देता है, एक इतना चौड़ा चादर बना देता है और पतला चादर। तो आप दुकान पे जाइएगा काजू बर्फी खरीदने ना, तो उसके ऊपर एक सटाया रहेगा चांदी का पेपर। लोग बोलते हैं चांदी का पेपर, भैया वो चांदी का नहीं रहता है, एल्यूमिनियम का रहता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मिठाइयों के ऊपर चांदी का परत चढ़ाते हैं, वो किसका रहता है? तो वो एल्यूमिनियम का रहता है। तो क्या आप देखते हैं कि इतना छोटा सा एल्यूमिनियम को पीट पाट के कितना चौड़ा कर दिया, क्योंकि एल्यूमिनियम में डेंसिटी ज़्यादा थी, एल्युमिनियम में डेंसिटी ज़्यादा थी। वैसे ही जो था, जार्ज लेमेंतेरे ने बताया कि एक ऐसा तारा था जिसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा थी जितना ब्लैक होल का होता है, और उसका साइज भी बहुत बड़ा था, तारा के बराबर था। अब बताइए भाई, एक तो ससुरा का डेंसिटी ज़्यादा है, उसके बाद वो तारा के बराबर है, तो उससे आप अगर आप उसे तोड़ेंगे तो उसमें से हजारों की संख्या में आप नए तारों को बना सकते हैं। नए तारों को आप क्या बना सकते हैं? हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आप बना सकते हैं। तो जार्ज लेमेंतेरे ने कहा कि ऐसे ही एक बहुत ही ज्यादा घनत्व का तारा था, वो अचानक विस्फोट कर गया, और विस्फोट किया ना तो उसी से जितने तारे बने हैं सब के सब उसी से बने हैं। दुनिया में जितने भी तारे बने हैं वो बड़े तारे के एक छोटे छोटे हिस्सा मात्र है। इसी को कहा गया बिग बैंग थ्योरी। आज से 15 मिलियन साल पहले हुई थी और वहीं से डेट का गणना, समय की गणना चालू हुई थी। तो पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किससे हुआ है? उन्हीं बिग बैंग थ्योरी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? जार्ज लेमेंतेरे को। जार्ज लेमेंतेरे कहाँ के रहने वाले थे? तो बेल्जियम के रहने वाले थे जार्ज लेमेंतेरे। इनके हिसाब से सारे तारों का निर्माण उन्हीं से हुआ है। अब ये तारों के समूह को हम लोग क्या कह देते हैं भैया? आकाशगंगा कह देते हैं। तारों के समूह को आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। अब ये आकाशगंगाओं के समूह को हम क्लस्टर कहते हैं। 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? क्लस्टर कहते हैं। तो यहाँ पे सारे आकाशगंगा हैं सब। तो बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से समझ में आ गया, ब्रह्मांड में क्या है? आकाशगंगा है। आकाशगंगा के समूह को क्या कहते हैं? क्लस्टर कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? क्लस्टर कहेंगे। अब आप यहाँ तो समझिए,
अगर सपोज कीजिए कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है तो इसके अंदर क्या आएंगे, आकाश गंगा आएंगी, सॉरी क्लस्टर आएगा। क्लस्टर के अंदर क्या आएगा, आकाश गंगा आएगा। आकाश गंगा के अंदर तारामंडल, तारामंडल के अंदर नक्षत्र, और नक्षत्र के अंदर सौर मंडल आएगा, नक्षत्र के अंदर सौर मंडल आएंगे सब। यानी सबसे बड़ा चीज क्या हो गया भैया, ये सबसे बड़ा चीज ये ब्रह्मांड हो गया, ब्रह्मांड। उसके बाद क्या हो जाता है, ब्रह्मांड के नीचे अगर देखेंगे तो ब्रह्मांड से नीचे जाएंगे तो क्या हो जाता है भैया, क्लस्टर, क्लस्टर। उसके नीचे आकाश गंगा, क्लस्टर के अंदर आते हैं आकाश गंगा, आकाश गंगा, 3 आकाश गंगा को मिलाएंगे तो क्या हो जाता है, क्लस्टर बनता है। आकाश गंगा में हमारी आकाश गंगा अगर देखेंगे, देखिए यहां पर हमारी आकाश गंगा में सूरज के समीप अगर रहेगा तो नक्षत्र, थोड़ा दूर रहेगा तो तारामंडल। तो इसमें आते हैं क्या, तारामंडल, तारामंडल। उसके अंदर क्या आएगा, नक्षत्र, नक्षत्र। उसके अंदर आपका सूर्य आ जाता है, सूरज आ जाता है। यानी अब तक जितना चीज देख रहे हैं वो तारों का ही खेल है। तो इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में आपको केवल 2 चीजें मिलेंगी, 2 तारों के बीच का खाली जगह या तो फिर तारे। दुनिया में यही, पूरे ब्रह्मांड में यही मिलेगा, एक स्टार है, एक ये स्टार है। तो आपको स्टार मिलेंगे, या तो वो स्टार बड़े होंगे या तो छोटे होंगे, और उनके बीच के खाली जगह होगा। खाली जगह को क्या कहा जाता है, स्पेस यानी अंतरिक्ष, स्पेस यानी अंतरिक्ष। तो ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है, तारा और स्पेस से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर किसी को इतना में दिक्कत नहीं है। जितने तारे मिलकर बने हैं वो पहले क्या थे, एक ही में थे। विस्फोट करने के बाद वो क्या हो गए, बिखर चुके हैं। विस्फोट करने के बाद वो बिखर चुके हैं। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, आंसर, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया, जॉर्ज लेमेंटेरे ने। ये सब क्या चीजें भैया, आकाश गंगाएं हैं सर, ये सब आकाश गंगा है सर। आकाश गंगा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, गैलेक्सी। गैलेक्सी किस चीज से मिलकर बनी होती है, तो तारों से मिलकर बनी होती है। गैलेक्सी किस चीज से मिलकर बनी है, तो तारों से मिलकर बनी है। ये सारी की सारी गैलेक्सी हैं सब। एक ब्रह्मांड में लगभग कितनी गैलेक्सी हैं सब, 100 अरब गैलेक्सी हैं सब। जॉर्ज लेमेंटेरे, वेरी गुड। चलिए याद रखिएगा। अब जरा कंसेप्ट से यहां समझिए बाबू लोग। बस 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 कमेंट ज्यादा नहीं, अब यहां से समझिए। तारों के ये सारा का सारा क्या है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, इंग्लिश वाले लोग ध्यान से समझिएगा। जितने यूनिवर्स है उसमें सारा का सारा खेल केवल 2 चीज का है, या तो इन तारों का है या तो इनके बीच के स्पेस का है, अंतरिक्ष का है, और तो कुछ नहीं ना है। यहाँ पे तारों के समूह को हम क्या कर देते हैं, आकाशगंगा, और आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं, क्लस्टर। इसी में अब तारामंडल आ जाता है, इसी में नक्षत्र आ जाता है। यानी सारा खेल तारा और किसका है भैया, तारा और स्पेस का। रात में आप बैठिएगा तो अंतरिक्ष में, आसमान में देखेंगे, यानी केवल आपको या तो खाली जगह मिलेगा या तो तारे मिलेंगे। उन्हीं तारों के बीच में हम लोग, हेलो, एक हम लोग का ग्रह है। तो ग्रह तो कोई चीजें नहीं है ब्रह्मांड के हिसाब से, वो बहुत छोटी चीज हो जाती है। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था एडविन हब्बल। एडविन हब्बल ने एक टेलीस्कोप बनाया था, और फिर एक टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजा गया हब्बल नामक टेलीस्कोप से, और जिससे देखा गया ना, तो देखा ये गया कि जितने भी ये ब्रह्मांड के हिस्सा हैं ये सब आपस में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। यानी पहले जो विस्फोट हुआ था, तो बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट के सिद्धांत किसी न किसी खिंचाव के वजह से हुआ था। जो तारा ब्लास्ट किया था वो कोई ना कोई ऐसी शक्ति थी जो बाहर से उसे खींची और वो ब्लास्ट किया, और छोटे छोटे तारों में बिखर गया। उन्हीं तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। लेकिन एडविन हब्बल ने बताया कि ये आकाशगंगा में भी क्या हो रहे हैं, ये आपस में दूर जा रहे हैं, क्या आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे तारे क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। जिस दिन इन्हें दूर भेजने वाली शक्ति खत्म हो जाएगी, यानी जब इन्हें खींचने वाली शक्ति खत्म हो जाएगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि फिर ये आपस में आके फिर जुड़ जाएंगे, और फिर वो अपना जो मूल गोला था उसका निर्माण कर लेंगे। तो जो बिग बैंग था वो वापस जाके आपस में जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाने को कहते हैं क्रंच। तो जब जुड़ेगा तो उसे कहा जाएगा सुपर क्रंच का सिद्धांत, सुपर क्रंच सिद्धांत। उस क्वेश्चन आएगा आपसे कि बिग बैंग सिद्धांत का अंत कब होगा। तो बिग बैंग तो ब्लास्ट हुआ, जब वो सुपर क्रंच का रूप ले लेगा तो वापस आकर जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो किसने बताया था कि पूरा ब्रह्मांड फैल रहा है? देखिए, ब्रह्मांड के विस्फोट का सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटेरे ने दिया था, लेकिन
एडविन हब्बल जो थे, एडविन हब्बल ने बताया था कि ब्रह्मांड क्या हो रहा है, विस्तारित हो रहा है, ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। और जिस दिन ये ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, धीरे 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 जब ये ब्रह्मांड के खिंचाव का बल खत्म होगा तो फिर ये आपस में आकर जुड़ जाएंगे। उस जुड़ाव बल को कहेंगे सुपर क्रंच। क्या कहेंगे, क्रंच। एगो चॉकलेट वॉकलेट भी आता है कुछ क्रंच खाने वाला। सुपर क्रंच और बिग बैंग थ्योरी समझ में आ गया, दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं सब। किसने बताया था कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, तो एडविन हब्बल। एडविन हब्बल के नाम पर क्या छोड़ा गया है, रॉकेट छोड़ा गया है, चिड़ियाघर है, बंदरगाह है कि दूरबीन है, तो एक दूरबीन है। ये दूरबीन जमीन पर है या अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया है सैटेलाइट के जैसे, तो अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया है सैटेलाइट के जैसे। किसके जैसे, सैटेलाइट के जैसे। अब आइए बाबूआ इस सिद्धांत पे देखते हैं। भाई बिग बैंग थ्योरी जल्दी समझे में नहीं आता है किसी को। लड़का कहता है कि ससुरा एगो तरवा से 10 गो तारा कैसे बन गया, और वो बड़का बड़का। तो भाई साहब पहली बात समझिए, जो तरवा भड़का था ना ब्लैक, वो ससुरा ब्लैक होल था, मतलब ब्लैक होल की जैसे उसके में अंदर भी घनत्व था, तो बहुत ज्यादा घना था। वो ब्लास्ट किया ना तो कम घना वाला बहुत ज्यादा निकल के चला आया सब। जैसे बिग बैंग थ्योरी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। देखो भैया कैसे दें आपको एग्जाम्पल। आई बिग बैंग थ्योरी, तुम बंद हो जाओ, वीडियो लास्ट में बताएंगे आपको। आकाश गंगा है सभी से। देखिए बिग बैंग थ्योरी हम आपको अपनी भाषा में बता देते हैं। भैया लड्डू कहाँ है, हाँ आप में लड्डू देखे होंगे आप लोग खाने वाले। सीबीएसई वाला लड्डू को क्या बोलता है सब भाई, सीबीएसई वाला सब लड्डू को क्या बोलता है, जल्दी बताओ भाई। लड्डू ही बोलता है सब। आज बढ़िया लड्डू मिलना रे भाई, चलो यही लड्डू को दिखा। अब आपके दिमाग में धीरे धीरे आइडिया आ रहा होगा बिग बैंग थ्योरी कैसे था। देखिए बाबू, इसमें से हम एक लड्डू की कल्पना करते हैं। एक लड्डू, एगो लड्डू, बड़का नहीं, खाली एगो लड्डू। ये एगो लड्डुआ को अगर आप फोड़ेंगे तो छोटा 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 बुनिया में बहुत ज्यादा बट जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बट जाएगा। तो यही बोल दिया था जॉर्ज लेमेंतेरे कि एगो लड्डू ऐसा रहलो 15 मिलियन पहले ब्लास्ट होके छितरा गया, तो छोटका छोटका को तारा कहा गया। छोटका छोटका को क्या कहा गया, तारा कहा गया। समझ में आया, लड्डू जैसा हो गया। अब वापस लड्डुआ को सान देंगे एक के में, ऐसे ऐसे ले सान के वापस। नहीं देखते कब लड्डू घर में देखिएगा, आपका भी होगा तो घर ही लड्डू बनेगा। तो लड्डुआ को आपस में सान देंगे तो फिर से एगो लड्डू बन जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, सुपर क्रंच हो गया। सुपर क्रंच सचुरा एकरे बोलता है जॉर्ज लेमेंतेरे बिग बैंग थ्योरी। सीधा बोलना सचुरा, एगो लड्डू ऐसा था फूट के ओकर दाना बन गया वहां पे। तो दुनिया भर का सिद्धांत बोलता है। समझ में आ गया। सीबीएसई वाला लड्डू खाया है सब कभी। दिस इज हिंदी मीडियम मिठाई। सीबीएसई वाला दुकान, हाँ हाँ, सीबीएसई वाला मोतीचूर का खाता है सब। अलगे प्राणी है सब। वो मंदाकिनी का नहीं है सब सीबीएसई वाला, वो देवयानी में का है सब वहां पे। देखो भैया सीबीएसई वाला बड़ी खुशी आता है सब हमारे ऊपर। सीबीएसई वाला खाया है सब की नहीं मिठाई। स्वीट बॉल, देखो सीबीएसई वालों को स्वीट बॉल बोल रहा है, स्वीट बॉल। तो रसगुल्ला को कौन सी बोलेगा, स्वीट लिक्विड बॉल देखो भैया ये लड्डू है, ये क्या है, लड्डू। बिग बैंग थ्योरी हम आपको समझा देते हैं देसी भाषा में। ये है लड्डू, ये है लड्डू। ये लड्डू है यहां पे। अब जब ये लड्डू को फोड़ेंगे तो क्या होगा, बिग बैंग थ्योरी। तो लड्डू कुछ इस तरह से भी बिखर जाएगा, कुछ लड्डू के टुकड़े टुकड़े भी रहेंगे और कुछ छोटे छोटे दाने भी रह जाएंगे। ये लड्डू बिखर गया। लड्डू बिखर गया, ये लड्डू क्या हो गया, बिखर गया। ये लड्डू खत्म, लड्डू बिखर गया। जो लड्डुआ भड़कल है
उसी को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। भड़का हुआ लड्डू इज नोन एज बिग बैंग थ्योरी। और ये सब तारे बिखर गए। जहां तारा ग्रुप में मिला, जहां जहां तारा ग्रुप में मिला, इसको कह दिया गया गैलेक्सी, इसको कह दिया गया गैलेक्सी, इसे कह दिया गया गैलेक्सी। तो जहां जहां भड़का हुआ तारों में से, लड्डू में से ग्रुप में एक के जगह सनाइल मिल गया था। जिस तरह मंदिर के पास देंगे ना प्रसादी ना, लड्डुआ फोड़ के इतनी इतनी लड्डू दे देते हैं, लीजिए लीजिए लीजिए, प्रसाद प्रसाद की तरह होता है, बात उसको समझिए। तो ये हो गया। अब इन तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सुपर क्लस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सुपर क्लस्टर बन जाएगा। ये सब तारे हैं सब। हम लोग का एगो हो जाएगा मंदाकिनी, एंड्रोमेडा, NGC 733, ऐसा और कुछ कुछ होगा। सब भाड़ में जाओ तुम लोग यहाँ पर। अब इसी में हो जाएगा तारामंडल, इसी में हो जाएगा आपका नक्षत्र, इसी में यही हो जाएगा। तो क्या चीज दिख रहा है पूरे ब्रह्मांड में? क्या दिख रहा है? देयर इज नथिंग इन दिस यूनिवर्स, ओनली टू थिंग, स्टार्स एंड स्पेस। स्टार्स है या तो स्पेस है, इसी से क्या बन जाता है? ब्रह्मांड। हब्बल बोला कि ये और ही छितर आ रहा है, तो भैया कहीं लड्डू फोड़ के रख दीजिएगा तो आंधी उधी मारेगा तो और ही छितर आ जाएगा। और इसी को जब समेट दीजिएगा वापस, तो जैसे समेटिएगा वापस तो लड्डू वापस आ जाएगा। लड्डू आ गया वापस, ये बन गया सुपर क्रंच। सुपर क्रंच, सुपर क्रंच समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे भैया अब आगे कुछ बताएंगे। बिग बैंग थ्योरी बताओ भैया। बिग बैंग में लड़कवा सोचता है ना कि जो तारवा हित चुकी तारा था, लड़का को बोलो तारा तो सोच लेता है रतिया में जो दिखता है। अरे भैया हमारा सूरज तारा है और पृथ्वी से ससुरा 109 गुना बड़ है। वो इतना बड़ा पृथ्वी है, सूरज है। देखिए ऐसे बनाते हैं, देखिए ये देखिए, ये है हमारा पृथ्वी, सूर्य, ये हमारा सूर्य है, और इसी के पास हम बना देते हैं पृथ्वी को। ये नीला वाला हमारे पृथ्वी है और ये सूर्य है। और सूर्य बहुत ही छोटा तारा है, सूर्य बहुत ही छोटा तारा है। अब ससुराई पृथ्वी पे जिनके 2 बीघा जमीन हो जाता है 10 बीघा, तो कहता है हमारा 10 बीघा जमीन है। रे बकलोल बात। और पृथ्वी इतने छोटे है, ये पृथ्वी है और तारा है। और जो बड़का तारा था तो वो तो और भयंकर था। ये तारा जो है ना वो लड्डू का बुनिया है। सोचिए बड़का लड्डुआ कितना खतरनाक होगा भाई। बिग बैंग समझ गया लोग कि नहीं? ये बताओ भाई, यस नो?